ऐसे मौसम में जब बारिश हो रही हो, आसमान से बिजली चमक रही हो, तो कोई अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहता है। कड़कती बिजली के दौरान वाहन चलाने में भी खतरा होता है। तो जरा सोचिए कि आसमान में उड़ने वाले एरोप्लेन्स को आसमानी बिजली से कितना खतरा होता है। दोस्तों, क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है कि अगर एरोप्लेन पर आसमानी बिजली गिर जाए तो उसका क्या होगा? अगर नहीं सोचा तो हम आपको आज ये बताते हैं कि एरोप्लेन पर जब बिजली गिर जाए तो एरोप्लेन का क्या होता है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए, ताकि हमको अगला वीडियो बनाने का मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आसमानी बिजली प्रकृति की अनेक शक्तियों में से एक है। आपको बता दें कि आसमान से गिरने वाली बिजली में 1 अरब वोल्ट ऊर्जा होती है। इतनी ऊर्जा एक 60 वोल्ट के बल्ब को 6 महीनों तक लगातार जलाने के लिए काफी होती है। इतना ही नहीं, आसमानी बिजली सूर्य की सतह से 5 गुना ज्यादा गर्म होती है। इसलिए जब बिजली अपने आसपास मौजूद हवा से ध्वनि से भी तेज रफ्तार से टकराती है तो हवा से धमाकों जैसी आवाज आने लगती है। इसके साथ ही अगर आप इसे बहुत करीब से देखते हैं तो यह कुछ समय के लिए आंखों को लगभग अंधा बना देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं विमान पर बिजली गिरने से विमान को क्या कुछ होता है या नहीं होता। तो दुनिया में रोजाना लाखों एरोप्लेन्स आसमान में अपना सफर करते हैं और उसमें कभी कभी बारिश तूफान का सामना करना पड़ता है। आपके मन में सवाल आता होगा कि जब बारिश या तूफान में बिजली गिरती है तो बिजली का तापमान लगभग 29,726 सेल्सियस हो सकता है। यह तापमान लगभग सूर्य की सरफेस से 5 गुना ज्यादा है। कुछ जगह पर बिजली गिरती है तो पानी को भी बाष्पीकृत कर देती है, तो कोई पेड़ पर गिरती है तो पेड़ भी फट जाता है। ऐसे में बादलों में बिजली के करीब से हवाई जहाज उड़ता है, उससे कुछ होता है या कुछ नहीं होता। दोस्तों, मानव ने हवाई जहाज की डिजाइन अद्भुत बनाई है। हवाई जहाज को जब बनाया जाता है तब उसका लाइटनिंग सर्टिफिकेट टेस्ट किया जाता है। यह सर्टिफिकेट बताता है कि विमान बिजली से टकराने पर भी सुरक्षित है या नहीं है। विमान की डिजाइन में उसकी बाहर की बॉडी का आवरण एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बिजली बिना कोई रुकावट डाले प्लेन को छूकर अपनी दिशा में जा सके। एल्यूमिनियम बिजली का अच्छा कंडक्टर यानी कि संवाहक है। मान लीजिए हवाई जहाज के आगे के हिस्से पर बिजली टकराई तो वहां हवाई जहाज के एल्यूमिनियम के आवरण में से पसार होकर हवाई जहाज के पीछे वाले हिस्से से निकल जाएगी और हवाई जहाज के अंदर यात्रियों को भी कुछ नहीं होता और वहां एकदम सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों, अभी की टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि अगर हवाई जहाज को बिजली टकराती है तो वो अंदर के यात्रियों को भी पता नहीं चलता।